क्लास 10th गणित प्रश्नावली 2.2 प्रश्न नंबर 2। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। दिया हुआ संख्या है। ये वाला प्रीवियस वीडियो में बना लिए हैं, ये वाला का भी बना लिए हैं। ये वाला आज को बनाएंगे, 3 नंबर और 4 नंबर बनाएंगे। ये वाला शून्यों का योग है, ये वाला शून्यों का गुणनफल है, ये वाला शून्यों का योग है, ये शून्यों का गुणनफल है। क्वेश्चन नंबर 3 मेथड 1 से बनाते हैं। ये 0,√5 है। शून्यों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0 दिया हुआ है। शून्यों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू √5 है, √5 है। द्विघात समीकरण के इंटू थर्ड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फ़ा इंटू बीटा थर्ड ब्रैकेट बंद बराबर 0। के इधर गुना में इधर आएगा तो बराबर को उस साइड आएगा तो भागा हो जाएगा। एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0/k। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या था, 0 था। 0 इंटू एक्स 0 प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या था, √5 बराबर 0। क्योंकि 0 के साथ के को भाग करेंगे तो 0 ही आएगा। 0 के साथ अगर 2 भाग करेंगे तो 0 ही आएगा। लेकिन 0/0 नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित है। ठीक, ये चीज़ याद रखना। अतः द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर, पहले तो द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण नहीं चाहिए, द्विघात बहुपद चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स प्लस √5। देखो एक्स स्क्वायर प्लस, देखो ये 0 गुना एक्स 0 ही होता है, तो उस चीज़ को लिखने से भी ठीक है और नहीं लिखने से भी चलेगा। एक्स स्क्वायर प्लस √5 यही वाला है। तो मेथड 2 से बनाते हैं। विधि 2, मेथड 2 विधि 2 से बनाते हैं। शून्यों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा 0 है और अल्फ़ा प्लस बीटा को लिख सकते हैं -b/a लिख सकते हैं बराबर 0। कुछ नीचे कुछ नहीं है हर में, तो 1 लिख सकते हैं, कुछ नहीं है मतलब। b और a को तुलना करने पर ऊपर को ऊपर के साथ, नीचे को नीचे के साथ, 0 -b इक्वल टू 0, -b इक्वल टू 0, -b के साथ -1 गुना कर रहे हैं और इधर 0 के साथ भी -1 गुना कर रहे हैं। क्योंकि देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, अगर इधर जितना गुना करेंगे बराबर के उस साइड भी उतना ही गुना करना है। इसलिए इधर अगर -1 गुना किए हैं, इसलिए इधर भी -1 गुना किए। -1 ही क्यों गुना किया, क्योंकि देखो b का मान हमको प्लस में चाहिए, इसीलिए -1 गुना किया। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, b गुना 1 क्या होगा, b ही आएगा। -b गुना -1 b आया, और 0 के साथ जितना भी गुना करो, ये 0 के साथ 0 गुना करने पर 0 ही होगा। अगर 0 के साथ -1 गुना करेंगे तो 0 ही होगा। यहाँ a इक्वल टू क्या होगा, 1 आया, और b इक्वल टू क्या है, 0 आएगा। यहाँ कंपेयर कर दें, a इक्वल टू 1 आया।
शून्यों का गुणनफल होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर √5 और शून्यों का योग c बटा a होता है बराबर कुछ नहीं है नीचे मतलब 1 लिख सकता है √5 बटा 1। c और 1 का तुलना करने पर ऊपर का ऊपर के साथ नीचे का c इक्वल टू √5 और a इक्वल टू 1। हम जानते हैं द्विघात बहुपद का सूत्र एक ax² प्लस bx प्लस c होता है। तो a का मान क्या था, एक था 1 गुना x² प्लस b का मान क्या था 0 इंटू x प्लस c का मान √5 था। 1 गुना x² 0 गुना x 0 ही होता है तो इसलिए यहाँ 0 नहीं लिखें प्लस √5। अब लिखें अतः द्विघात बहुपद बराबर x² प्लस √5, ये वाला आंसर। ऐसे भी लिख सकते हो द्विघात बहुपद तो इस फॉर्म में रहता ना x² प्लस 0 इंटू एक्स प्लस √5, ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि देखो द्विघात बहुपद तो इस फॉर्मेट में रहता है x² प्लस bx प्लस c, इस फॉर्मेट में रहता है, ऐसे भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, एक माइक शून्यों का योग अल्फा प्लस बीटा एक दिया हुआ है। शून्यों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 दिया हुआ है। ये भी द्विघात समीकरण k इंटू थर्ड ब्रैकेट x² माइनस अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। के इधर गुना में इधर आएगा तो भागा हो जाएगा, याद रखना। अगर इधर गुना में है उस साइड आएगा तो भागा हो जाएगा, अगर इधर भागा में है उस साइड जाएगा तो गुना हो जाएगा। इस साइड अगर प्लस में है उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अगर इस साइड माइनस में है उस साइड जाएगा तो उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। मतलब ये वाला लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये वाला याद रखना, ठीक। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है, 1 है, 1 गुना x। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या है, 1 है। 0 के साथ k को भागा करेंगे तो 0 ही आएगा, 0 है। या तो 0 के साथ 10 को भागा करेंगे तो भी 0 ही आएगा। 0 के साथ 0 को भागा करेंगे तो अपरिभाषित है। x² माइनस x प्लस 1 बराबर 0, क्योंकि 1 गुना x क्या होगा, x है। अतः द्विघात बहुपद बराबर x², ये वाला तो द्विघात समीकरण है ना, द्विघात समीकरण नहीं चाहिए ना, द्विघात बहुपद, इसलिए इसी चीज़ को लिखेंगे x² माइनस x प्लस 1, ये वाला नहीं है, 0 से मिटा के अतः द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस x प्लस 1, यही वाला होगा। विधि 2 से करते हैं। शून्यों का योग दिया हुआ है 1, शून्यों का योग होता है माइनस b बटा a बराबर 1 था, कुछ नहीं नीचे मतलब 1 लिख सकते हैं। b और a का तुलना करने पर माइनस b इक्वल टू ऊपर का ऊपर के साथ नीचे का साथ माइनस b इक्वल टू 1 तो माइनस b गुना माइनस 1, क्योंकि देखो माइनस b को हमको प्लस बनाना है, इसीलिए माइनस 1 गुना किया और इधर भी माइनस 1 गुना कर दिया, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड जितना गुना करेंगे राइट हैंड साइड भी उतना ही गुना करना होगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो गया। b गुना क्या होगा, b होगा, और 1 गुना माइनस 1
प्लस माइनस में क्या होगा, माइनस एक एक क्या होगा, एक आएगा कि नहीं, माइनस एक, बी इक्वल टू माइनस एक और ए इक्वल टू एक आया ना। शून्यों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर एक, शून्यों का योग सी बटा ए होता है। कुछ नहीं है नीचे, मतलब एक लिखते हैं, एक बटा सी और ए का तुलना करने पर ऊपर के ऊपर के साथ नीचे का सी इक्वल टू एक, ए इक्वल टू एक। हम जानते हैं द्विघात बहुपद का सूत्र एक्स स्क्वायर प्लस एक बी एक्स प्लस सी ये होता है। ए का मान क्या था, एक इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस बी का मान क्या था, -1 लगा दें इंटू एक, प्लस सी का मान क्या था, एक था, एक लिखें, एक गुना एक्स स्क्वायर आया, प्लस माइनस में क्या होगा, -1 गुना एक्स प्लस एक। अतः द्विघात बहुपद बराबर ये वाला चीज़ लिखें, एक्स स्क्वायर माइनस एक प्लस 1।